नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। धर्मांतरण नहीं, धर्म के दुश्मन। आज हमें यह इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि बक्सर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने धर्मांतरण के खेल को उजागर कर दिया है। सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा गांव के महावीर गंगा घाट की है, जहां एक पादरी और 50 से 60 की संख्या में महिला और पुरुष नजर आ रहे हैं और तस्वीर में मौजूद पादरी इन सबका धर्म परिवर्तन करा रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कुछ महिलाएं पानी में खड़ी हैं। पादरी उनके सिर पर हाथ रखकर पहले सिंदूर मिटा रहा है, फिर पानी में डुबकी लगवा रहा है। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो तत्काल पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया। हालांकि पादरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसने किसी का धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला। सभी लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धर्मांतरण पर हमारा कानून क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में यह बताया गया है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जब दबाव डालकर या डराकर या किसी तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो फिर यह अपराध की श्रेणी में आ जाता है और यह गैर जमानती अपराध है। अवैध धर्मांतरण के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोपी पादरी को कानून के मुताबिक दंडित करने की मांग की है। तो कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि मोदी राज में दलित आदिवासी लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं। वहीं जेडीयू कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दिलाने की बात कह रही है, जबकि आरजेडी डबल इंजन पर अटैक करते हुए पूछ रही है कि सरकार कर क्या रही है। ऐसे में हमारे भी कुछ सवाल है जिनका जवाब हम अपने पैनलिस्ट, अपने मेहमानों से लेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। जेडीयू से हमारे साथ परमिल कुमार प्रवक्ता जुड़ेंगे, कांग्रेस से प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ेंगे, तो आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ होंगे। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार जी, आपसे। तस्वीर आपने देखी? हाँ, हमने आपके ये तस्वीर क्या कह रही है सर? स्क्रीन पर भी चल रहा है तस्वीर। देखिए, जो भी स्थिति बन रही है, जो देखने में प्रतीत हो रहा है, तो इसकी पूर्ण जांच की आवश्यकता है। और आप समझे कि बिहार में हम लोग के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो उनकी जो सरकार है या उनके जो यूएसपी रहे या सुशासन का आधार रहा है, नो फेवर और डिसफेवर, इक्वल ट्रीटमेंट विथ ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, सर्वधर्म समभाव, सभी का सम्मान करते हुए, है ना, भाईचारा का प्रमोशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत। और संविधान अपना काम करती है और कानून अपना काम करती है। आप समझे कि जो संविधान के अनुच्छेद 25 की बात आपने की, तो उसमें स्पष्ट है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रोपागेट और प्रमोट और एडहेयर एनी रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो भी जैसे धर्मांतरण का जहाँ तक प्रश्न है, उसके कानूनी पक्ष की बात मैं कर दूं, क्योंकि हम लोग तो कानून वाले हैं, या हम लोग संविधान के आधार पर बात करते हैं, या जो रूल्स है, जो लॉ है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यहाँ सब कानून का शासन है। तो उसमें है कि मान लीजिए कि धर्म परिवर्तन आप करते हैं तो वॉलेंटरी कन्वर्जन इज अलाउड बट नॉट फोर्सफुल कन्वर्जन, राइट। आप दबाव डालकर, लोभ देकर आप धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यह जांच का विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए, है ना, विकास का काम किया है, सभी को संरक्षण प्रदान किया है और सभी को सम्मान दिया है। कोई सरकार हमेशा इस तथ्य को ध्यान देती है कि चूंकि देखिए, जो समाज है हमारा, जो बिहार है ना, या फिर भारत भी है, यूनिटी डाइवर्सिटी का राष्ट्र है, राइट। और दूसरी बात कि जो आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, उसमें एक टर्म है, आप ध्यान से देखें, राइट, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ओके, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, और एक और टर्म है। तो पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब? लोक, जैसे लोक व्यवस्था का क्या मतलब है, आप समझे। लोक व्यवस्था का तात्पर्य ये है ना, कि जैसे यदि हम कोई संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं,
तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के हितों को या उनके सेंटीमेंट को टच नहीं करे, और सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, आप समझे। राइट, उदाहरण के लिए मैं बतला दूं, यदि दूसरे दल वाले, आरजेडी वाले या कांग्रेस वाले ये बात करते हैं या सरकार के नीतियों पर यदि प्रश्न उठाते हैं कभी भी, तो आप समझे कि कांग्रेस काल में दंगे हुए थे भागलपुर में। राइट, राजद सरकार आई, कुछ रही की, और जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार थे, आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने कमेटी गठित की गई, और भारत में प्रथम एग्जाम्पल रहा कि विस्थापितों को स्थापित किया गया, और जो भी मृतक थे उनको पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो आप समझिए, हमारे यहाँ तो सभी भाईचारे की बात है। हमारे यहाँ तो जो सरकार काम कर रही है, सर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भाईचारा नजर कहाँ आ रहा है? की बात करते हैं। ग्रामीण इलाके के, ग्रामीण परिवेश के कुछ लोग हैं, भोले भाले उनकी शक्ल है, ऐसा भी नहीं लग रहा उनको देखने के बाद कि उन्होंने बाइबल पढ़ी होगी, उससे प्रभावित होकर वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको प्रलोभन दिया गया होगा या उनको बहलाया फुसलाया गया होगा इस धर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो आप निश्चित रूप से समझे कि ये जांच का विषय है। यदि प्रूव हो जाता है तो सरकार किसी को पकड़ती है क्या? यहाँ तो एकदम कानून का शासन है, या कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। किसी ने अपराध किया है तो सरकार उसे कठोर से कठोर सजा देगी, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के हों। और यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार के शासन को सुशासन का नाम दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, सरकार अपना काम करती है और उस पर जांच भी गठित की जाएगी, और जो भी दंडित हो गए, यदि यह पाया गया तो आप निश्चिंत रहें, हमारे यहाँ कोई बस्ते नहीं, अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। राइट, ठीक है, मैं आरजेडी को भी अब बहस में लेकर आता हूं। कोई भैया, हम लोग एकदम संविधान के अनुसार चलते हैं। ठीक है सर, मैं आरजेडी को भी बहस में लेकर आता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। मृत्युंजय जी, ये जो तस्वीर आपने देखी, इसको देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें लगना क्या, कोई भी काम, कोई भी तस्वीर अगर ये बता रहा है कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोई जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, हो रहा है, तो जिसके राज में हो रहा है, जिसका शासन है, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, धर्म पर सियासत की रोटी खूब सेकते हैं, और जब ऐसे मामले आते हैं तो गोल गोल इधर उधर आप ये मान रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आपके कैमरे पर लोग सिलेंडर सप्लाई करने की बात करते हैं, इस पर हमने देखा है, सुबह से ही आप इसको प्रमुखता से ले रहे हैं जी। हमें तो ये उम्मीद थी कि आज का डिबेट होगा, जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है शराबबंदी पर सरकार का जो विफलता सामने आई है, सिवान में आज भी लोगों की जानें चली गई। सर, इस मुद्दे को आप गंभीर मुद्दा नहीं मान रहे, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, आप इसको गंभीर मुद्दा नहीं मान रहे। नहीं, ये देखिए, धर्म के नाम हमने तो कहा स्पष्ट रूप से। तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसे यूपी में निजी मामला अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बना हुआ है, झारखंड में भी बना हुआ है, उड़ीसा में भी बना हुआ है, ऐसा कानून बिहार में बनना चाहिए। अरे यहाँ कानून तो अरे आरजेडी वाले, देखिए आरजेडी वाले तो राष्ट्रीय जंगली दल है, रोज मर रहे, राइट, ये कंस्ट्रक्टिव काम ही नहीं कर सकते हैं। ये शराबबंदी की बात उठाए हैं, इनके प्रवक्ता बार बार बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, घरों में सप्लाई होता है। तो आप लिस्ट दें, मैं पिछले डिबेट में भी इस बात को कहा, आपके पास यदि कोई साक्ष्य है तो आप लिस्ट दें, और आपके चैनल जो आज तस्वीर आई है, और ये तस्वीर अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है। अगर धर्मांतरण हो रहा है बिहार में, किसी को बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, आप इस मुद्दे को गंभीर मुद्दा नहीं समझ रहे? देखिए, हम तो कह रहे हैं ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार में बैठे लोग, जो बात आपने अभी जो सवाल किया, क्या जवाब दे रहे थे? ऐ सरकार नाम की कोई चीज बिहार में बची नहीं है। तो सर, आप सीधे जंगल राज है क्या? आरजेडी के जो प्रवक्ता हमसे पूछे, जंगल राज है क्या? यहाँ कानून का शासन है, यहाँ कानून का शासन है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। ये हमारे नेता का यूएसपी है, सेकुलरिज्म, और यहाँ सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का विकास हो रहा है। आप किस तरह की बात करते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं? आप यदि बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी फेल है, तो आप बताएं, आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के
माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया 46 करोड़ रुपया बकबक कर रहे हैं भाई, राइट, इन ये सब लोगों ने बकवास करने से शराब के कंपनियों से प्राप्त क्या भला होगा? किया। इन लोग की साठगांठ क्या है। बोल रहे हैं, सवाल क्या है और कहां ले जा रहे परिमल जी, हैं आप डिबेट को क्यों डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मृत्युंजय बताइए, सरकार में मृत्युंजय बैठे हैं। तिवारी जी ने ये ये कहां लेके मुद्दा चले गए उठाया बात को? है। ये बिहार को बदनाम पूछिए करने क्यों वाले दल जाने हैं। की तरफ से? संतोष जी, जरा मुझे भी मौका दिया जाए, समझे? इस पर जवाब नहीं दे। राइट, संतोष देखिए, जी, आज जरा का मुझे भी मतलब मौका है, दिया जाए। रग-रग हाँ, में मैं आपके पास आ रहा हूँ नीरज जी, गलत- मैं बीजेपी गलत प्रवक्ता बात को बहस में लेकर आता हूँ। नीरज जी के पास जाऊंगा। ये नीरज सरकार से जी, जो जिस तरह का सवाल है, उत्तर सरकार प्रदेश की में कानून जिम्मेवारी बना हुआ है, है, जिस तरह का सरकार की झारखंड में कानून जवाबदेही बना हुआ है। है, आरजेडी उत्तराखंड तो व्यवस्था में कानून बना हुआ है, क्या अब यही आ गया है कि अब ये कानून बिहार में भी बनना चाहिए? दरअसल ये लोग जानबूझकर राजद के लोग इस विषय से ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं। दरअसल ये जो क्या करते हैं, ये लोग चंगाई सभा चलाते हैं। अपने नाम सुना होगा, चंगाई सभा। ये लोगों को चंगा कर देंगे, ठीक कर देंगे। किसी के माथे पर हाथ रख आशीर्वाद देना, किसी को कहते हैं कि होली वाटर पिला देंगे, किसी को लोभ लालच डराकर धमकाकर हर तरह से पैसे देकर ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। और इस देश का कानून भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। आप सरकार अगर में इतना बैठ ही के बंसी बजा रहे हैं। ताकत है, जरा सुन लीजिए साहब, अगर इनके सुनेंगे आप तो? अपना सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष के लोग ठीक करते पहले उनको, ये पहले उनको ठीक कर दे। दरअसल जहां जहां गरीबी है और शिक्षा है, वैसे लोग को ये टारगेट करते हैं। जवाब वैसे लोग को ये दीजिए, टारगेट जवाब कर- दीजिए, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अभी लोगों के पास जब कोई नहीं बच रहा है कोई चीज, तो ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कई जातियों में नीरज जी, मेरा सवाल ये है कि अवैध धर्मांतरण पर कानून की मांग अब बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। अवैध धर्मांतरण पर कानून बनाकर सरकार को पेश करने की जरूरत, वो समय आ गया है कि करना चाहिए। आप धर्म परिवर्तन किसी का आप नहीं करा सकते, ये दंडनीय अपराध है। इस पे योगी जी ने काम किया है और भी सरकारों जहां भाजपा सरकार रही है वहां काम हुआ है। और जो पादरी आज वहां करवा रहा था उसको आज गिरफ्तार भी किया गया है। ये सरकार सोई हुई नहीं है। और बिहार के गया कि इमामगंज में आप देख लीजिए, 2200 रुपया देकर क्रॉस लटका दिया गले में सभी गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को, गरीब पुरुषों को और शिक्षित महिलाओं पुरुषों को। ये लोग वैसे लोगों को टारगेट कर, आदिवासियों को टारगेट कर, और सबसे बड़ा इनका निशाना होता है ये लोग दरअसल आरक्षण विरोधी है। इनको मालूम है कि जब धर्म परिवर्तन करा देंगे तो आरक्षण का लाभ 100% नहीं मिल पाएगा। उस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी को भी चर्चा में लेकर आता हूं। शिशिर जी, जो तस्वीर आई है चिंताजनक तस्वीर तो है, और झारखंड में इसी को लेकर कानून भी बनाया गया था, बिहार में भी इस कानून की मांग कर रही है कांग्रेस क्या? देखिए संतोष जी, दरअसल मैं अपना विषय रखूं उससे पहले एक आग्रह तमाम प्रवक्ताओं से करना चाहूंगा कि मैंने किन्हीं प्रवक्ताओं की बातों को इंटरप्ट नहीं किया है, इसलिए काइंडली मेरी बातों को भी इंटरप्ट ना किया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी विषय रखना है उसके बाद रखिएगा जब मेरी बातें खत्म हो जाएंगी। ये विशेष आग्रह है, चूंकि विषय आ नहीं पाता है इसीलिए थोड़ी सी बातें डाइवर्ट हो जाती हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पक्ष आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं 2-3 बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। बेसिकली संतोष जी, क्या है कि 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है वो ये केंद्र सरकार के उस दौरान के कानून मंत्री ने बयान दिया कि ये संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करना। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने भी कहा कि लगभग बगल का राज्य है झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और कर्नाटका समेत लगभग 9 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है। अब आप जरा समझिए कैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र है, उसको समझिए। 2022 में नीतीश कुमार जी के सामने ये बातें आती हैं एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने की। पब्लिक डोमेन में ये बात है, उनका बयान है कि यहां पे एंटी कन्वर्जन लॉ जो धर्मांतरण कानून है उसे लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आज जो भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्ला रही है, तो इनका जो है साफ तौर से चरित्र देखिए, चेहरा और चरित्र किस प्रकार से नीतीश कुमार जी के बयान पे एंटी कन्वर्जन लॉ पे ये महोदय ताली बजा रहे थे, इनकी पार्टी के लोग ताली बजा रहे थे, और आज जो है ये चौक चौराहों पर चिल्लाते
फिर रहे हैं और कई तरह के सवाल और आरोप भी लगा रहे हैं और भी बातें आ रही हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश भारतीय कुमार ने जनता पार्टी जो आप कोट कर रहे हैं उस बयान को, जब उन्होंने वो बयान दिया था उस समय सरकार में उनके साथ कौन था? गठबंधन के लोग थे या बीजेपी के लोग? बीजेपी थी सरकार में, उनके साथ बीजेपी थी साहब। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए, बिहार पहला जो है ये राज्य बना बीजेपी और जेडीयू। सुन लीजिए, मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी और जेडीयू की सरकार, सुन लीजिए, ये लागू हुआ और बिहार वो पहला राज्य बना जिसमें जो है लागू नहीं किया गया। नीतीश कुमार ने सदन में प्रस्ताव पेश करवाया और भाजपा के लोग ताली बजा रहे हैं। लिए ये ऐसे शरीफ आप इस मांग को क्यों नहीं रख रहे? फिर इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। सवाल क्या है वो वाला पार्टी हो गया है। आप जो है राजद और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। पलटू राम की पार्टी और भारतीय जनता। सवाल ये है कि उस कानून की जरूरत अब बिहार में आन पड़ी है या नहीं आन पड़ी है? आप ये कह रहे हैं, आप उस बयान को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की क्या मंशा है? में 118 दंगे हुए थे। अब जेडीयू के प्रवक्ता को चुप करवाइए साहब। ये क्या ये मैनर है क्या? ये मैनर है क्या? ये मैनर की बात कर रहे हैं, कानून की बात। ये मैनर है क्या डिबेट का? सभी धर्म परिमल जी एक बार शिशिर जी की बात को नहीं सुनना चाहते। निश्चिंत रहे, ये दूसरे को पक्ष नहीं रखने देना चाहते। निश्चिंत ये चाहते हैं कि केवल देखिए समय की कमी है, बहुत कम समय में हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। ऐसे में ऐसी चिखम चिल्ला होती रहेगी तो कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी? नहीं, आप समझे भाई, चिखम चिल्ला के लिए पहले ही आपको आग्रह किया था मैंने। शिशिर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा कि अब आपकी डिमांड क्या है? ये कौन सा अनुशासनिक व्यवस्था है आपकी? पूछना चाहता हूं परिमल जी, हमने कहा परिमल जी, जब आपको मौका मिला तो बीच में नहीं बोले थे शिशिर जी। एक बार उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन ये ये लोगों का चरित्र यही है। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो पलटू राम की पार्टी है, उनका चरित्र ये है कि दूसरे को सुनने नहीं देना चाहते। जनता दूसरे को सुनना चाहती है, लेकिन इंटरप्ट करके उनकी बातों को डाइवर्ट करेंगे। आलू का इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। देखिए, दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मजबूरन मुझे फिर आवाज गिरानी पड़ेगी। इन्होंने एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो ये डिबेट आगे बढ़ पाएगी। लेकिन ऐसे में अगर आप दोनों तरफ से बातचीत होती रहेगी तो डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी? मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जाता हूं। नीरज जी कुछ कह रहे हैं। नीरज जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, फिलॉसफी एक किताब है। हाँ, सारे विद्वान लोग बैठे, कुछ लोगों ने किताब पढ़ा भी होगा, व्हाइट मैन्स बर्डन। उसकी साफ बड़ी स्पष्ट फिलॉसफी है कि पूरी दुनिया को जीसस क्राइस्ट के अंदर लाओ, जिसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में बाइबल हो। और इनका ये एजेंडा है, एजेंडा के तहत ये चला रहे हैं। और ये बदलाव, परिवर्तन जबरन अंग्रेजों के समय से चलाते आ रहे हैं। ये कोई आज हो रहा है ऐसा नहीं है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 25 से 28 धर्म प्रचार प्रसार की इजाजत देता जरूर है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। याद करिए ना। ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी कमेंट मृत्युंजय जी से लूंगा। आखिरी कमेंट मृत्युंजय जी से लूंगा। जो तस्वीर देखिए, इस पर आप क्या डिमांड कर रहे हैं मृत्युंजय जी? देखिए, ऐसा है संतोष जी कि सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। अगर कोई इस तरह का घटना है, जबरन धर्मांतरण का मामला है, कानून संगत कार्रवाई को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार के लोग धर्म के नाम पर सियासत करेंगे। क्या कर रहा था? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से। देखिए, मेरे पास समय की कमी है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये गंभीर विषय है। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है बिहार से, अपने आप में सोचने को मजबूर करती है कि क्या किसी को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर या किसी तरह के लालच में लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराना सही है? यह अपने आप में सोचने का विषय है। मेरे साथ बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।